हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामपीडिया हैक्स पर। तो आज का ये हमारा वीडियो रहने वाला है एमपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आया है उसके लास्ट 30 टू 35 डेज जो रिमेनिंग है उसमें हम कैसे तैयारी करें। ये वीडियो टोटली उस पर डिपेंड है। तो बात करते हैं हम एमपी पुलिस की स्ट्रेटेजी की। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है कि उन्होंने 7500 वैकेंसीज इस बार निकाली हैं जो कि एक अच्छी वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो एमपी पुलिस का जो सिलेबस है जनरली वो 3 कैटेगरीज में हमारा क्लासिफाइड है। मैथ्स जो कि हमारा 30 नंबर का आएगा, रीजनिंग जो हमारा 30 नंबर का है, और जीके और जीएस जो हमारा 40 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पे अपना जो है कमांड वो बनाना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग जो टोटल 60 नंबर का आएगा उसमें से लगभग आपको 55 नंबर कैसे भी लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके और जीएस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो उसमें आप 40 में कम से कम 25 तक टारगेट करने की कोशिश करें, जो कि एक अच्छा स्कोर होगा, जिससे आप जो है 80 प्लस तक स्कोर कर पाए। एंड कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए 80 प्लस टारगेट करना एक अच्छा ऑप्शन है, और 80 प्लस में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो देखिए, हम आगे जो 30-35 दिन में इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे वो एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक हमारा एरिथमेटिक है और दूसरा है एडवांस। तो हम एरिथमेटिक में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उनको टारगेट करें जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है। अगर एरिथमेटिक पोर्शन की अगर अपन बात करें तो देखिए, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमारे आते हैं, एक बार इन पर नज़र मार लेते हैं। जैसे एवरेज आता है हमारा, फिर परसेंटेज जो चैप्टर है हमारा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अरिथमेटिक में, क्योंकि उसके बेसिस पर और चैप्टर्स में हमारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे परसेंटेज तो हमारा अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, उसके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CISI। तो आप ये परसेंटेज पे बेस्ड चैप्टर्स को अगर देखें तो 5 to 6 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। फिर हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। और रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही यूज हमारा एज और पार्टनरशिप में होता है। इन इन सबको मिला के, रेशियो, प्रपोर्शन, एज और पार्टनरशिप को मिला के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे कम लिखा हुआ है बट जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस। कुछ कुछ टीचर्स इसको अलग अलग चैप्टर्स में क्लासीफाई कर रखते हैं, बट हम इसको टाइम एंड वर्क के साथ में ही करेंगे। तो जनरली इसमें 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन करा है, पर कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। अदर चैप्टर्स की बात करें हम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। एक चैप्टर और इसमें मेंशन है रेस, एक रेस भी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को भी हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में देखेंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। वहीं हम एडवांस मैथ की अगर अपन बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है और सबसे बड़ा चैप्टर है वो है हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इस पे आपकी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। देन बात करें हम मेंसुरेशन की, तो ये जनरली फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो जिसके फॉर्मूलाज जिसको अच्छे से रिवाइज होंगे वो इजीली इस चैप्टर को बना सकता है। देन हम बात करें टिग्नोमेट्री, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं उनका टिग्नोमेट्री अच्छा होता ही है। तो टिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू पुटिंग वगैरह से बन जाते हैं, तो उनको आप ध्यान रखेंगे। टिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड एक और चैप्टर हम देखेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो इन 2 चैप्टर को अगर अपन क्लब कर दें तो इजीली 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, अलजेब्रा। अलजेब्रा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जिसमें आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर हम
ये एमपी से रिलेटेड एग्जाम्स में बात करें तो ये जो चैप्टर्स मैंने नीचे लिख रखे हैं, डीआई, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ क्लब करके लिख दिया हुआ है। स्टैट्स में जैसे अपन बात करें तो मीन, मोड और मीडियन, ये जनरली पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन का लेवल जनरली उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, तो इजीली आप बना सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर अपन बात करें तो एरिथमेटिक लगभग 60 to 70% पूछा जाता है और 30 to 40% हमारा वेटेज रहता है एडवांस मैथ्स का। ऐसे ही हमारा जो रीजनिंग है उसकी बात करें तो रीजनिंग को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो वर्बल में जैसे सीरीज आ जाती है, कोडिंग वगैरह आ जाती है, एनालॉजी आ जाती है, वेन डायग्राम आ जाता है, सिलोजिज्म आ जाता है, डाइस, ब्लड रिलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नॉन वर्बल में हमारा जो पेपर कटिंग फोल्डिंग है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, फिगर सीरीज है। और आजकल जो देखा जा रहा है कि जो क्रिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग में जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। फिर अपन बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। फिर अपन बात करें असर्शन, रीजन। ये जो तीन चार टॉपिक्स हैं, तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कॉज एंड इफेक्ट। तो आजकल हर एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, तो हम इनको भी टारगेट करेंगे, जिनमें से ये जो टॉपिक्स हैं, ये सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, ये अपने आप में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन और ज्यादा भी देखने को मिल जाते हैं इनसे, तो हम इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देन बात करते हैं हम जीके जीएस। देखिए जीके और जीएस जो अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको पूरा कवर कर पाना उतना इजी नहीं है, बट अगर स्मार्ट अप्रोच को हम फॉलो किया जाए तो और इजीली 25 क्वेश्चंस हम अप्रोच कर सकते हैं। इसको भी इन्होंने देखिए कैटेगराइज कर रखा है, ये मैंने इसको इजी बनाने के लिए कैटेगराइज कर दिया है, जिससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाए। इसमें देखिए एक सेक्शन मैंने कैटेगराइज कर दिया है इंडियन जीके प्लस साइंस में। साइंस को मैंने अलग से क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी मार्क कर रखा है। इसके अपने आप में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जीके जीएस टोटल कितने का है, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का, और 15 अपने आप में साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन्वायरमेंट भी हमारा साइंस के अंदर आ जाता है, बट उसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ। जनरली इन तीन से ही वो आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन बात करते हैं एमपी जीके। देखिए एमपी जीके से भी आपको, अब एमपी पुलिस का एग्जाम है तो एमपी जीके तो आना ही है, तो एमपी जीके से आपको एक दो तो आपको करंट में देखने को मिल जाएंगे, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक, जैसे फॉर एग्जांपल एमपी के माउंटेन्स, एमपी के माउंटेन रेंजेस, एमपी के रिवर्स। फिर एमपी की पॉलिटी में बात करें तो हम सीएम, गवर्नर, इनसे वो जनरली आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आजकल एग्जाम्स में आप देख ही रहेंगे कि करंट अफेयर्स एक अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो मिनिमम अगर अपन बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाने हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर करके रखना है। तो अब 30 दिन में आप चाहें कि पूरा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगले 30 दिनों में हमको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जहां पर ज्यादा वेटेज रखते हैं जो एरियाज, उनको हमको टारगेट करना है। मैथ्स में भी ऐसे सेक्शंस को सबसे पहले करेंगे हम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। सेम गोज विद रीजनिंग। रीजनिंग में भी हम उन एरियाज को पहले आइडेंटिफाई करें जहां से क्वेश्चंस आपके श्योर शॉट आने ही आने हैं और ज्यादा आने हैं। सबसे पहले हमको अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागेंगे तो हमसे वो पार्ट भी मिस हो जाएगा। और जीके जीएस में हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हमारी साइंस को, क्योंकि ये हमारा 15 क्वेश्चंस
यहाँ से पूछे ही जाने हैं, क्योंकि देखिए आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां से आपको 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट उतने में ही आप साइंस अगर पढ़ेंगे तो वहां से 15 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। तो वाइज डिसीजन यही होगा कि जो इजीली अप्रोचेबल है और जो मैक्सिमम वेटेज कैरी कर रहा है आप उसको पहले पढ़ें। फिर एमपी जीके में जो स्टैटिक जीके है एमपी का, उसको भी हम टारगेट करेंगे। और इंडियन जीके में सबसे पहले आप पॉलिटी को टारगेट करें। पॉलिटी में भी मैं आपको बताऊंगा क्लासेस में क्या क्या है, मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। जैसे पॉलिटी में अगर अपन बात करें थोड़ा सा, तो आर्टिकल्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट्स, फिर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चंस आना ही है और आप बहुत इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इस जर्नी में आपके साथ। देखिए, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कोई चैप्टर है, लेट सपोज परसेंटेज, तो परसेंटेज को भी हम टॉपिक वाइज में क्लासिफाई करेंगे। जैसे 10 से 11 टॉपिक्स अपन पढ़ते हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स लाइक ए बी कंसेप्ट, नॉर्मल परसेंटेज पे क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर सेविंग एंड इनकम। तो ऐसे मैंने 10 से 11 टाइप्स इसके कवर कर रखे हैं। तो मैक्सिमम 2 क्लासेस में अपन 2-2 4-4 क्वेश्चंस कवर करके उसको खत्म करेंगे। और जो लास्ट 2023 में, इससे पहले एमपी पुलिस का एग्जाम 2023 में हुआ था, तो उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अपन कोशिश करेंगे कि डेली एक एक शिफ्ट में आपको अगले 30-35 दिन तक प्रोवाइड करूं और उनको इजी वे और जो शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताऊं। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पे, फिर अपन बात करेंगे आगे। मैं होपफुली कल से आपके लिए लेक्चर अपलोड करना चालू कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।